वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अचीवमेंट स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल का नेक्स्ट वीडियो है, ये नेक्स्ट पार्ट है और ये एक्सरसाइज में पढ़ा रहा हूँ आपका 12.2 एनसीईआरटी बुक का ये 12.2 चल रहा है। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका थ्योरम और जितने भी फार्मूला होते हैं वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ और उसमें इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 और 2 हो चुका है और ये 3 क्वेश्चन है। जो लोग हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, फॉर्मूला वहां से नोट कर लीजिए और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि यह एक घड़ी है। घड़ी कैसा होगा? गोल होगा। चलिए सपोज करते हैं कि इसकी जो मिनट की सुई है वो 12 पर है। कितना पे है? 12 पे है। और 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट में यहाँ जाएगा, 1 पर जाएगा, तो ये इससे जो रचित क्षेत्रफल आया, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने कवर किया और इससे जो एरिया यानी क्षेत्रफल जो बनेगा, तो इसी का आपको फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सभी लोग देखेंगे ध्यान से। चलिए सबसे पहली बात कि आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो लिखेंगे 60 मिनट, 60 मिनट में केंद्रीय कोण जब 60 मिनट होगा तो कितना बनेगा? 360 डिग्री। 60 मिनट में जब एक बार पूरा क्या कर जाएगा? घूम जाएगा। तो जैसे ये पूरा घूमेगा तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 360 का बन जाएगा। ठीक है। तो चूंकि सिर्फ 5 मिनट का ही घुमा है तो 5 मिनट में कितना बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसलिए 5 मिनट में, क्योंकि इसने बोला ही था 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का वैल्यू पूछा है, तो लिखेंगे 5 मिनट में केंद्रीय कोण कितना बनेगा? ठीक है। तो देखिएगा कि 360 यानी टोटल होगा 360 और 1 घंटे में जब 1 मिनट का निकालना होगा तो 7 से डिवाइड कर देंगे और चूंकि 5 मिनट चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 मिनट का निकल जाएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, 6 6 36 यानी 30 डिग्री। कितना आया? 30 डिग्री आया। यानी 5 मिनट में यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? तो 30 डिग्री का बनेगा। यानी थीटा जो हमारा होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और चूंकि एक चीज देखिएगा, सुई की जो लंबाई है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। यानी कह सकते हैं सुई की जो लंबाई होगी वही त्रिज्या होगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या बराबर क्या होगा? सुई की लंबाई, त्रिज्या बराबर क्या होगा? सुई की लंबाई। और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान से देखिए 14 सेंटीमीटर सुई की लंबाई है। ठीक है। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, या फिर कह सकते हैं कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए तो अभी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिएगा, थीटा का वैल्यू हमने निकाल चुका है। कितना निकाले हैं? 30 डिग्री। तो 30 बटा में 360, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 बटा में 7 और आर आपको पता है, कितना पता है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू 14 लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, कट रहा है, ये आपका कटेगा 12 या 36, 12 से कट जाएगा और ये 7 दूना 14 कट रहा है। चलिए
अभी और कुछ कटेगा, चलिए देख लेते हैं। यहां से काट लीजिए, 2 से काट लीजिएगा 6 बार में, यहाँ 3 से चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका 11 बार में। चलिए क्या हुआ इस, अब जो बच गया सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा 154। अब बटा में क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा 3 बचा हुआ है, तो 3 यही आपका आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देखेंगे और इसको जब कॉपी पे लिखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संगत लघु वृत्तखंड, पहला क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि संगत लघु त्रिज्यखंड निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, यह हमारा वृत्त है। तो वृत्त से ये देखिएगा ये क्या बना, लघु वृत्तखंड बन गया। चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले बोला है कि समकोण, तो समकोण जैसे ही बनेगा इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखिएगा। तो देखिए पाई का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3.14 रखना है। क्या रखना है, 3.14 रखना है। देखिएगा तो इसको रख के दिखाते हैं। 3.14 इंटू आर का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिएगा ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर पॉइंट को हटा लेते हैं तो 10 आएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब आएगा जो पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है इसीलिए सेंटीमीटर में होगा। क्योंकि ये चतुर्थांश है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो चतुर्थांश होता है। तो यहाँ लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि ये चतुर्थांश बन रहा है तो इसलिए लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसमें मैंने बताया था कि या तो आप थीटा पे रख लीजिए और नहीं तो आप 1/4 करके भी लिख सकते हैं। तो चतुर्थांश का कीज लीजिएगा तो आप चाहे तो दोनों में से कोई कर सकते हैं। थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, आप चाहें तो इससे बना सकते हैं, नहीं तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, इस पे वैल्यू रख सकते हैं। दोनों में से जो भी रखना है आपकी मर्जी, रख लीजिए, दोनों ही सही है। चलिए शुरू करके देखते हैं। तो थीटा की जगह पर, थीटा जो कि कितना वैल्यू है, 90 है, तो 90 बटा में 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14 और आर का वैल्यू दिया गया है 10 इंटू 10। चलिए ध्यान से देखिएगा, पॉइंट हटा रहे हैं। चलिए यहां से 9 चौका 36। चलिए ठीक है, इसका मतलब है कि इसको आप पॉइंट में कर लीजिएगा। तो पॉइंट में की जाती कितना आएगा 314 मल्टीप्लाई करने पर बाय में 4 इसका मतलब यह है कि आप इसको पॉइंट में कर लीजिएगा तो कितना आएगा 78.5 आएगा। क्या आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये क्षेत्रफल है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चतुर्थांश का निकल गया, क्योंकि हमसे पूछा गया है
कि संगत लघु वृत्तखंड, क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, और क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। तो चूंकि यह त्रिज्यखंड ही है तो एक चीज देखिएगा, मैं इसका तो निकाल चुका हूं, अगर इसका वैल्यू निकल चुका है तो ये पूरा वृत्त में से, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पूरे वृत्त में से इसको माइनस कर लें, यानी इस त्रिज्यखंड को माइनस कर लेंगे तो क्या दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे, पहले मैं सेकंड कर दे रहा हूं, तो लिखेंगे संगत क्योंकि गली में बहुत लोग आते जाते रहते हैं, इस वजह से नॉइज भी आती है, तो ध्यान से देखिएगा। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या संगत दीर्घ त्रिज्यखंड अगर हम लोग को निकालना होगा तो ध्यान से देखिएगा कि अगर पूरा वृत्त का मैंने क्षेत्रफल पहले ही फाइंड कर लिए थे, तो 314 माइनस अगर कर लिए, छोटा वाला माइनस कर तो बड़ा वाला बच जाएगा, दीर्घ बच जाएगा, तो छोटा वाला आया कितना है, तो 78.5, ठीक है। तो देखिए जब इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 235 पॉइंट, यानी 235.2 आ जाएगा। आप इसको माइनस करके देख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है इस वजह से मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मैंने ये निकाल लिया, संगत दीर्घ निकाल लिए थे। अभी देखिएगा पहला जो क्वेश्चन था वो संगत लघु वृत्तखंड था, क्या था, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये निकालना है, ये लघु, यानी ये वाला जो पार्ट है लघु वृत्तखंड, क्या है, ये वृत्तखंड है। चलिए ध्यान देखिएगा कि अभी मैंने ये निकाल दिया था, तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये पूरा में से ए ओ बी में से अगर सिर्फ त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है इसको मैं माइनस कर लूं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको जब माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा। तो लिखेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड बराबर छोटे वृत्तखंड, किसके, छोटे वृत्तखंड, यानी वृत्त का टुकड़ा, यानी छोटा वाला वृत्तखंड था का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ओ बी एच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो चूंकि इसका कितना आया था 78.5, ठीक है, कितना आया था 78.5 आया था, और इसमें से माइनस कर देंगे 1/2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होना क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, तो लिख सकते हैं कि ओ ए इंटू ओ बी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 78.5 माइनस 1/2, और ये 10 into 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है और 10 है, ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा, ये 5 से कट जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, तो आप इसको जब माइनस कर लीजिएगा तो 28.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यानी इसको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जब करेंगे तो इसके आगे करेंगे, ठीक है, तब तक आप घर पे ट्राई कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 12.2 का आगे की क्वेश्चन करेंगे घर पर, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।